नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओजस्वी न्यूज अपडेट्स पर। यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2023 का जो फार्म है ओपन हो गया है और इसकी जो डेट है 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 3 मार्च तक है। और उसके बाद भी डेट है 10 मार्च तक, लेकिन लेट फीस के साथ। तो ऐसा आप क्यों करें कि लेट फीस देना हो, क्योंकि लेट फीस आपकी 600 रुपये अधिक हो रही है। आप लोग को पता होगा कि जो इसकी फ़ीस है 1400 रुपये है और लेट फीस की बात करेंगे 3 मार्च के बाद यदि फार्म भरते हैं तो आपका 600 ऐड हो जाएगा और कुल मिला के आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, दो तीन चीज़ जिसको कि आप नोट कर लें। हालांकि फार्म सब भर लेते हैं जो कुछ है, लेकिन कुछ नोटिफिकेशन होता है जो कि ध्यान नहीं दे पाते हैं लोग। इसमें जो ओबीसी की जाति है वो 1 अप्रैल 2020 के बाद की होनी चाहिए। यानी जो इसकी जाति है ओबीसी की बस बात कर रहे हैं, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया भी, दिखाएंगे भी आपको। तो 1 अप्रैल 2020 के बाद की है, यानी 30 मार्च 2020 तक का है तो आपका मान्य नहीं होगा। 1 अप्रैल 2020 से है या उसके बाद का है तो आपको मान्य। पता होगा कि आप लोग को जाति प्रमाण पत्र जो ओबीसी के है वो 3 साल तक लगभग तो कंटिन्यू वैलिड है। ये आज तो नहीं, जब 2014 में भी काउंसलिंग हुई तब पर भी वैलिड हो गया था, उस समय नया नहीं बनवाया पड़ा था लोगों को। तो 20 से 23 3 साल अमूमन आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, जो आय प्रमाण पत्र है वो अब 2-3 बार से क्या है कि पहले ही बनता है। तो ओबीसी की जो आय प्रमाण पत्र जो बंदे को बनवाना है वो 1 जुलाई 2022 का होना चाहिए, क्योंकि आय घटती बढ़ती रहती है, इसके लिए इसको 6 महीना ही वैलिड किया गया है। तो अगर किसी की आय प्रमाण पत्र कैंडिडेट का 1 जुलाई 2022 से हो तब तो ठीक है, और कहीं यदि उसका 30 जून 2022 तक ही उसका डेट है तो उसको दोबारा बनवा के तब फार्म अप्लाई करें। अभी बहुत समय है और आप अप्लाई कर देंगे तो आपका लेखपाल 3-4 दिन के अंदर बना देगा। और आपको पता है कि मार्कशीट भी आपको डाउनलोड करना है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन का। और महिलाओं की जो जाति है शादी होने के बाद, शादी के पहले तो हालांकि पापा की ही रहती है, लेकिन शादी के बाद आपकी जो जाति है महिलाओं की वो पापा के नाम से ही बनेगी। तो जिनके पास ना हो वो भी जाके आवेदन कर दें और लेखपाल को फ़ोन कर दें हमारी जाति बना दीजिए, कभी की वो निरस्त कर देते हैं। तो ऐसे में वो अपना, और यदि लेखपाल बाई डिफ़ॉल्ट नहीं बना रहा है तो भी आप अपने पति की जाति लगा के आप काम कर सकते हैं। लेकिन तब दिक्कत हो जाएगी कि पापा का नाम उसमें भरना पड़ता है और जाति इनकी रहेगी। आय आप शादी के बाद पति की लगा सकती हैं, लेकिन जाति थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आपका अगर बन जाए तो अति उत्तम है। आइए नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नोटिफिकेशन में ऐसी चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं, क्या क्या आपको करना है। उत्तर प्रदेश बीएड तहसील प्रवेश परीक्षा 2023 यहाँ पर दिया गया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी इसको करा रहा है, क्योंकि हर वर्ष किसी न किसी यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। और 13 तक है पूरा इसका प्रारूप है। आपको मोटी मोटा चीज़ें दिखा देते हैं कि जैसे जो बंदा इसमें फार्म अप्लाई कर रहा है तो उसका 50% ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50%। लेकिन जो वहीं BE एवं BTech, जो BTech या BE किए हैं उनको 55% अनिवार्य है, और सभी के लिए 50%, लेकिन BTech और BE वालों के लिए 55% है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हुए विद्रोह स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषता के साथ BE एवं BTech में स्नातक उपाधि अथवा उपयुक्त के समतुल कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी फिर इस परीक्षा में सम्मिलित होने अर्ह होंगे। और दृष्टिबाधित के लिए आपको 5% छूट है, पता है। और यदि कोई एक संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ा है तो भी उसको 50% चाहिए, उससे नहीं कम हो जाएगा उसका। और काउंसलिंग की प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता आधारित करना अनिवार्य होगा। जो अपेयरिंग वाले उनको लिए फार्म भर सकते हैं, लेकिन उनको फिर काउंसलिंग समय देना होगा। डेट आपको दे दिया गया है कि ऑनलाइन जो प्रारंभ दी है 10 फरवरी से, और आपकी जो लास्ट डेट है 3 मार्च है। विलम्ब शुल्क के साथ आपको 10 मार्च तक है। तो आप विलम्ब क्यों करिए, आप समय से भर दीजिए, अभी समय है। आय जाति बनवा के आप लोग भर सकते हैं। फीस यहाँ लिखा है 1400 है, और ST वालों को 700 है, और विलम्ब वाला आपका 2000 हो जाएगा, और SC के लिए 1000 है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको फार्म भरना है तो आपको ईमेल आईडी आपका ज़रूरी है रहना वैलिड, गलती ना हो पाए, और मोबाइल नंबर, क्योंकि काउंसलिंग समय वही मोबाइल नंबर आपका यूज करना काम आता है। और अल्टरनेट मोबाइल 2 नंबर आपको मांगता है,
दोनों अपना घर के आई दीजिए, किसी और को मत दीजिएगा। उसका काम बढ़ता है आपका, उसी पर OTP आता है। कई बार काउंसलिंग में दिक्कत हो जाती है, न रहने पे लोगों का मोबाइल या नंबर गलती हो गया या जो भी हो गया, तो हालांकि फार्म भरें तभी OTP आएगा आपको, तो क्लियर भी हो जाता है कि हाँ आपका ही मोबाइल नंबर सही भरा गया है। और फिर नीचे स्क्रॉल करके हम दिखाते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। अभ्यर्थी परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों के अंदर त्रुटि का संशोधन। देखिए, आपका त्रुटि का संशोधन भी होगा। यदि आपको गलती हो गया है तो संशोधन का मौका मिलेगा, क्योंकि इतना महंगा फार्म है 1400 का, और यहाँ इस बार थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, कैफे वाला है या किसी माध्यम से गलती होती है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद पेमेंट आपका रहेगा। और फिर नीचे और बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नाम, पिता का नाम। और हाँ, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि लोग पूछते रहते हैं, हालांकि अब हर बोर्ड अपना दे दे रहा है, जो भी आयोग है सब दे दे रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ को बहुत बारीक से देखिए आप लोग। अभ्यर्थी का नाम हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार अपना पूरा नाम भरे। नाम के साथ श्री, श्रीमती, कुमारी, सुश्री आदि संबोधन सूचक शब्द नहीं भरे। कई बार कमेंट भी आता है लोगों का, जो वीडियो बनाए KM वाला, तो उसको एक बार देखिए आप लोग इसको कि हाँ श्री, श्रीमती, कुमारी साफ साफ मना कर रहा है कि आपको इसको नहीं भरना है। तो जिसके आगे नाम लिखा है, KM लगा है कुछ भी, तो उसको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अब हर आयोग धीरे धीरे लिख रहा है, तो इसलिए वो जानता है कि वो लग जाता है महिलाओं में, और इसलिए वो साफ साफ लिखा है कि इन सब चीज़ों को श्रीमती, कुमारी, श्री, सुश्री, इन शब्दों का आपको यूज ही नहीं करना है। साफ साफ आपका नाम है, अगर प्रियंका शर्मा तो प्रियंका लगाइए, ना कि उसके KM कुमारी प्रियंका शर्मा लगाइए। पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, email ID, मोबाइल नंबर, लिंग, राष्ट्रीयता, इसे भरना है। और इसको फिर आप देख लीजिए, अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो हाँ का चयन करना है, नहीं है तो फिर नहीं करिए। मूल निवासी है पर उसने हाई स्कूल इंटर अदर राज्य से कर लिया है, तो अभ्यर्थी को उसके लिए जो प्रारूप पाठ है उसके लिए आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। और यहाँ के हैं तो आपको यहाँ का आपका प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसको आप ध्यान से देखना है इस चीज़ को। और जो मेन चीज़ रही OBC के लिए, यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी के लिए कि देखिए, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2020 का होना चाहिए या उसके बाद का। और पिछड़ा वर्ग OBC के अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2022 या उसके बाद का आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। देखिए, आय प्रमाण पत्र आपका अपलोड होगा, यानी उसको बनवा के उसको स्कैन करके इसका अपलोड भी होगा। तो इस प्रकार से जो बाहरी है वो तो सामान में आएंगे, उनको पता होगा, इतना तो कॉमन चीज़ है। दिव्यांग के लिए है। और वैवाहिक जो है, शादी हुई तो आप विवाहित करिए या अविवाहित करिए, नहीं है तो शादी हो गई है तो बहुत लोग सोचते हैं कि हम पापा का नाम लिख रहे हैं तो क्या करें उसमें। आपकी शादी हुई तो आप क्लिक करिए इसमें, आपके पति से कोई इसका वो नहीं मतलब है। आपकी सारी मार्कशीट में पापा का नाम है तो पापा का नाम ही इसमें रहेगा। पत्र व्यवहार का पता है, इसको डाल सकते हैं पूरा। पिन कोड, फोटो पहचान, फोटो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, और आपका दोनों अंगूठा का जो है, दोनों का थंब भी लगता है दोनों का। और बीवड़ा हाई स्कूल का इंटर, स्नातक, प्रास्नातक है, प्रास्नातक आप भी लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। सब कैटेगरी। भारांक है तो जैसे इसका जो भारांक है NCC वालों को भी इसमें मिलता है भारांक में। शहर का विकल्प आपका लमसम 75 जिला सेंटर दिया है, उनमें अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, आरक्षण का है ये चीज़। और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको मोटा मोटा चीज़ें ये जो रही आपको पता हो गई। तो किसी कोई दिक्कत हो, नोटिफिकेशन को आप 1-2 बार आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत होगी उसके बाद कमेंट कर सकते हैं, हम बता देंगे आपको किसी प्रकार कोई समस्या है। और जिसको कम पैसे में नाम लिखाना हो, मेरिट यूनिवर्सिटी में नाम लिखा ले, उधर काफ़ी 50,000 में उधर एडमिशन हो भी जाता है मेरिट यूनिवर्सिटी में। तो और किसी कोई समस्या होगी तो कमेंट कर सकता है, उसको बाकायदा क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो के एंड करते हैं। वीडियो यदि अच्छी लगी आपको तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।